हेलो टू ऑल। विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हम फिर आज हैं एक नए वीडियो के साथ में। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि आप चाहते हो कि यहाँ पर जितना भी कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है यदि उसके पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाए तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप उसे डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके का मेनू सेक्शन दिखाई देगा। उस मेनू सेक्शन को क्लिक करने पर स्टडी मटेरियल सेक्शन दिखाई देगा। इसको जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा डेट इज़ विज्ञान एक्सप्रेस के नाम का। बस वहाँ से ही आप सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले चंद पंक्तियाँ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। लाइफ इज़ नॉट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, लाइफ इज़ अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ। लाइफ का मतलब अपने आप को ढूंढना नहीं, लाइफ का मतलब होता है अपने आप को बनाना, अपने आप को क्रिएट करना। इसलिए अपने आप को ढूंढो मत, अपने आप को बनाओ। जब आप बन जाओगे ना कुछ तो कामयाबी सर चढ़ के बोलेगी। इसलिए हमेशा प्रयास कीजिए कि अपने आप को डेवलप कीजिए, अपने आप को क्रिएट कीजिए। जो आज हैं वैसा नहीं रहना है, आपको बहुत आगे बढ़ना है। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का जो मेरा वीडियो है वो प्लांट एनाटॉमी के ऊपर बेस्ड है और वो है जाइलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर चुने हैं मैंने वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज जाइलम। जाइलम किस प्रकार का उत्तक है? तो जाइलम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। कैसा है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मतलब ये एक जटिल स्थायी उत्तक है। ये एक जटिल स्थायी उत्तक है। प्राइमरी जाइलम ओरिजिनेट्स फ्रॉम। प्राथमिक जाइलम की उत्पत्ति होती है। जाइलम दो तरीके के हो सकते हैं, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। प्राथमिक जाइलम और द्वितीयक जाइलम। प्राथमिक जाइलम की उत्पत्ति किससे होती है? तो हमेशा याद रखना प्राक एधा से। बेटा किससे होती है? प्राक एधा से। प्राक एधा बोले तो क्या कहते हैं इसे? प्रोकैम्बियम। भूलना नहीं भाई, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रोकैम्बियम किससे होती है बेटा? प्रोकैम्बियम से। प्राथमिक जाइलम की उत्पत्ति हमेशा प्राक एधा यानी कि प्रोकैम्बियम से होती है। सेकेंडरी जाइलम ओरिजिनेट्स फ्रॉम। द्वितीयक जाइलम की उत्पत्ति। द्वितीयक जाइलम की उत्पत्ति किससे होती है? तो प्राथमिक जाइलम की उत्पत्ति तो प्रोकैम्बियम से हो रही है। द्वितीयक जाइलम की जो उत्पत्ति होती है वो होती है वेस्कुलर कैम्बियम से। वेस्कुलर कैम्बियम से हमेशा द्वितीयक जाइलम बनता है। ठीक है ना? क्या कहा मैंने? संवहन एधा के द्वारा, वेस्कुलर कैम्बियम द्वारा, संवहन एधा द्वारा। ट्रैकिड्स, आप ये तो सब जानते हो कि जाइलम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है ना? ट्रैकिड यानी कि वाहिनिकाएं, वेसल यानी कि वाहिकाएं, जाइलम तंतु यानी कि जाइलम फाइबर और जाइलम मृदुतक यानी कि जाइलम पेरेन्काइमा। तो ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म है विच पिट्स। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम्स के अंदर इंपॉर्टेंट है। अनावृत बीजी पादपों की वाहिनिकाओं में, अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म पादपों की वाहिनिकाओं में कौन से घटक पाए जाते हैं? ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म हैव विच पिट्स। तो दो तरीके के पिट्स होते हैं बेटा, अपने सेल बायोलॉजी में पढ़ाते हैं। एक होते हैं बॉर्डेड पिट और एक होते हैं सिंपल पिट्स यानी कि परिवेशित गर्त और सरल गर्त। इनमें कौन से होते हैं यूजुअली? तो हमेशा याद रखना ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म के अंदर कौन से होते हैं? बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। बॉर्डर्ड पिट्स मतलब कि परिवेशित गर्त, परिवेशित गर्त। ठीक है, याद रखना क्या कहते हैं इसे? परिवेशित गर्त, बॉर्डर्ड पिट्स। नेक्स्ट, ट्रैकिड्स आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। वाहिनिकाएं एक कोश की होती है, बहुकोश की होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। वाहिनिकाएं एक कोश की होती है, बहुकोश की होती है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो वाहिनिकाएं होती है यानी कि जो ट्रैकिड्स होती है वो हमेशा ध्यान रखना है एक कोश की होती है, यानी कि आई वांट टू से यूनिसेलुलर। ठीक है। मोस्ट एडवांस्ड
कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम, जाइलम का सबसे उन्नत संवहन तक, मोस्ट एडवांस्ड कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम। जाइलम के 4 एलिमेंट्स हैं, ट्रैकिड है, वेसल है, फाइबर है, जाइलम फाइबर है, जाइलम पैरेन्काइमा है। तो इसका सबसे उन्नत संवहन तत्व यदि कोई है तो वो कौन है? वेसल है। तभी तो ये एंजियोस्पर्म्स की विशेषता भी है वेसल्स का पाया जाना। तो वेसल्स यानी कि वाहिकाएं, ध्यान रखना वो वाहिनिकाएं हैं। ट्रैकिड्स को वाहिनिकाएं कहते हैं, वेसल्स को वाहिकाएं कहते हैं, ठीक है। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड, इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? तो इन्हें कलेक्टिवली हेड्रोम कहते हैं, मतलब वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं, जल संवहनी उत्तक। कंबाइनली इनको जल संवहनी उत्तक, वाहिनिकाएं और वाहिकाओं को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं हम लोग? हेड्रोम कहते हैं। हेड्रोम टर्म गिवन बाय, हेड्रोम शब्द किसने दिया? तो हेड्रोम शब्द बेटा दिया था हेबरलैंड ने। हेबरलैंड किसने दिया भाई? हेबरलैंड ने दिया, ठीक है, हेबरलैंड, ठीक है, हेबरलैंड ने दिया था हेड्रोम शब्द। हेड्रोम क्या है? ट्रैकिड्स और वेसल्स को कलेक्टिवली कहते हैं हेड्रोम, ये एक वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है। जाइलम टर्म गिवन बाय, ये जाइलम शब्द किसने दिया आखिर? तो जाइलम शब्द देने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था? नगेली, नगेली ने दिया था। वेसल जनरली कंटेन विच टाइप ऑफ पिट्स? देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ट्रैकिड्स के अंदर, जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिड्स में बॉर्डर पिट्स पाए जाते हैं। अब वो पूछ रहा वाहिकाओं में आमतौर पर किस प्रकार के गर्त पाए जाते हैं? तो जो गर्त पाए जाते हैं ना बेटा वो कौन से हैं? सिंपल पिट्स। बॉर्डर्ड भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आमतौर पर पूछा है, जनरली पूछा है तो सिंपल पिट्स, यानी कि सरल गर्त। कौन से होते हैं? सरल गर्त होते हैं, क्लियर, सिंपल पिट्स होते हैं। वाहिकाएं मृत सिंसाइट का उदाहरण है, इसका क्या अर्थ है? वेसल्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ डेड सिंसाइट, इसका क्या मतलब है? तो याद रखना डेड सिंसाइट का मतलब होता है, मतलब दे आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ सेल्स। सिंसाइट का मतलब होता है ना, मतलब सिंसाइट का मतलब क्या है? ऐसे समझ लो, अपने पहले केवल सिंसाइट को समझें तो सिंसाइट का मतलब होता है कि इनका निर्माण कोशिकाओं के संलयन से होता है। वह ये मृत होती है, वह ये मृत होती है। दे आर डेड, दे आर डेड, दे आर डेड। वाहिकाओं का पाया जाना किन पादपों की विशेषता है? सिंसाइट तो समझ में आ गया ना, दे आर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ सेल, इनका निर्माण कोशिकाओं के संलयन से होता है और ये मृत होती है, दे आर डेड। प्रेजेंस ऑफ वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच प्लांट्स? वेसल का पाया जाना किन प्लांट्स की विशेषता है? तो याद रखना एंजियोस्पर्म्स, यानी कि आवृत बीजी पादप। आवृत बीजी पादपों का ये विशेष लक्षण है कि उनके अंदर क्या मिलते हैं? वेसल्स मिलती है, क्लियर। वेसल्स आर मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर। अभी जब आपने थोड़ी देर पहले ट्रैकिड्स पढ़ा था तो आपने देखा था वो यूनिसेलुलर थी। याद रखना वाहिकाएं यानी कि वेसल्स जो होती है वो बहुकोशिकीय होती है, भूलना नहीं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बहुकोशिकीय मीन्स दे आर मल्टी सेलुलर। ये सब कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। आर वेसल्स फाउंड इन जिम्नोस्पर्म? क्या जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल्स मिलती है? अनावृत बीजी पादप में वाहिकाएं होती है तो वेसल्स आर एब्सेंट इन देम, वेसल्स आर एब्सेंट। अनावृत बीजी पादपों में वेसल्स नहीं होती है, वाहिकाएं अनुपस्थित। वाहिकाएं क्या होती है बेटा? अनुपस्थित होती है। ऐसे अनावृत बीजी पादपों को क्या कहेंगे? ठीक है ना, क्या काम है? ऐसे अनावृत बीजी पादपों को हम क्या कहेंगे? क्लियर। ऐसे अनावृत बीजी पादपों को हम क्या कहेंगे जिनमें वाहिकाएं पाई जाती है? हमने कहा
अभी जस्ट कहा है कि वाहिकाएं नहीं पाई जाती है, लेकिन एक्सेप्शनली कुछ अनावृत बीजी ऐसे होते हैं जिनमें कि वाहिकाएं पाई जाती है। तो ऐसे अनावृत बीजी पादपों के उदाहरण दो जिनमें वाहिकाएं पाई जाती है। तो एक तो याद रखना नीटम, जी साइलेंट है ना, नीटम। सेकंड है वेलविस्चिया, वेलविस्चिया, वेलविस्चिया और एफिड्रा। नीटम, वेलविस्चिया और एफिड्रा। तो गिव एग्जांपल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म विच हैव वेसल्स। ऐसे अनावृत बीजी पादपों के उदाहरण जिनमें वाहिकाएं पाई जाती, तो नीटम, वेलविस्चिया और एफिड्रा। सो डियर स्टूडेंट, ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जाइलम जो कि प्लांट एनाटॉमी का टॉपिक था, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू था। हम इसी तरीके के वीडियोस आप लोगों के लिए रोज़ लेकर आ रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस को भी ज़रूर देखिए, खुद भी देखिए, और हर एक बच्चा जो है वो वीडियोस को शेयर भी करे ताकि दूसरे बच्चों को भी लाभ हो। विज्ञान एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में। इंतज़ार कीजिए।